हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज ऑप्शन ट्रेडिंग, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी आज बात करते हैं। देखिए ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों में फ़र्क क्या है। भाई ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग है, लेकिन फिर भी फ़र्क है। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अपनी मार्केट ओपन होने के और क्लोज होने के बीच में आपको करना पड़ता है क्लोज, यानी कि सुबह मार्केट खुला, आपने कोई ट्रेड लिया और उसको आप 3:10 या 15 मिनट आप वहां तक जाके उसको क्लोज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्रोकर आपकी सेल एग्जिट कर देगा। तो इंट्राडे में तो ये हुआ, यानी आपको जो है हर हालत में आपको 3:15 तक अपना ट्रेड एग्जिट करना ही पड़ेगा। इंट्राडे का मतलब ये हुआ, यानी कि मार्केट क्लोज होने से 10-15 मिनट पहले आपको अपना ट्रेड एग्जिट लेना ही होगा। आप नहीं लेंगे तो आपका ब्रोकर आपका एग्जिट कर देगा, प्लस फाइन और लगा देगा। ये तो हुआ इंट्राडे का मतलब। अगर फुल वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा, अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसी दिक्कत नहीं है, आप वीकली एक्सपायरी ले सकते हैं या मंथली एक्सपायरी ले सकते हैं। एक्सपायरी का मतलब ये हुआ, अगर आपने वीकली एक्सपायरी लिया है तो यह एक्सपायरी का मतलब है फ्राइडे से लेके और नेक्स्ट थर्सडे, यानी थर्सडे तक आपका ये पूरा टाइम है। आप इस दरमियान कभी भी उसको एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि अपना पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी एक हफ्ता, फ्राइडे से लेके और नेक्स्ट थर्सडे। ये हो गया वीकली एक्सपायरी। इसमें दूसरा ऑप्शन भी आपको मिलता है, वो मिलता है मंथली एक्सपायरी का। किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो वो कब होता है? वो आपका जिस दिन भी आपने मान लीजिए अपनी ट्रेड ली, उसके बाद लास्ट महीने का थर्सडे, आप क्लियर समझिए, महीने का लास्ट थर्सडे वो आपका मंथली एक्सपायरी का लास्ट डे होगा, यानी उससे पहले आपको अपनी ट्रेड एग्जिट करनी ही पड़ेगी। ये हो गया आपका वीकली और मंथली एक्सपायरी का। तो ऑप्शन ट्रेड में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। इंट्राडे आपको डे के अंदर ही अंदर समेटना है सब कुछ, और ऑप्शन में आपको वीकली और मंथली एक्सपायरी का टाइम मिलता है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा वो कहते हैं कि जितना नुकसान है उतना फायदा भी है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने आपको बोर्ड पे दिखाता हूं, ध्यान रखें किसमें? ऑप्शन ट्रेड करने से पहले पहला रूल है सीधा सीधा कि आपको उधार नहीं लेना। कोई भी ट्रेड आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं तो वहां आपको उधार लेके पैसा नहीं लगाना। आपके पास जो एक्सेस मनी है वही पैसे का आप यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 2, मैंने कहा ना रिस्क बहुत है, जितना आप रिस्क उठा सकते हैं उतना ही काम करें। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपका कोई शेयर 10 रुपए का है तो वो बढ़कर 1000 का भी हो सकता है। 10 रुपए का शेयर 1000 तक भी जा सकता है, लेकिन वही 1000 का शेयर 10 रुपए भी हो सकता है। आप इस चीज का ध्यान रखें। ये क्या है? रिस्क उतना है, रिवार्ड भी उतना ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड कितनी सोच समझ के ली है। तो आपको इन चीजों का पहले से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो जितना आपको फायदा होगा उतना नुकसान भी हो सकता है। तो ये क्या है? रिस्क, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूरी है, आपको रिस्क नहीं उठाना। तो देखिए एक ट्रेड के बाद उसमें आप थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस का यूज करें। मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया, कई बार ट्रेड गलत भी हो जाता है, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जिससे मान लीजिए आप 5% तक ही चाहते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना है, या 10%, यानी आप रिस्क कितना ले सकते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसको आप चाहते हैं बस 5%, तो 95 पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जिससे कि अगर माइंड चार्ज लॉस होगा भी तो केवल आपको 5 रुपए होगा, 95 फिर भी आपके सेफ बचे। तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ठीक है। वोलेटिलिटी, यानी कि बहुत ज्यादा मार्केट अप एंड डाउन रहता है। वो मैंने कहा ना कि 10 रुपए वाला शेयर आपका 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, लेकिन 1000 का शेयर आपका 10 रुपए का भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको पहले से माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क को मैनेज करें। देखिए वो मैंने कहा ना, रिस्क हर जगह रिस्क है,
तो उसको आप पहले से कैलकुलेट करके रखें कि भाई मैं 5% या आज की ट्रेड में रखूंगा, या 10% रखूंगा, या 15% रखूंगा। इस देखिए 10% भी बहुत होता, 15% तो बहुत ज़्यादा हो गया। रिस्क आप ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही उठाएं, इससे ज़्यादा रिस्क ना लें। क्यों? 15% रिस्क करने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो यह है कि आप ट्रेड में रहो, जब प्रॉफिट में आए तब आप जो है उसको एग्जिट करो। लेकिन आप पहले से ये चीज़ अपनी कहते हैं माइंड सेट करके रखें कि भाई आज मैं जो ट्रेड करने जा रहा हूँ मुझे 5% बस, या 10%, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं, कि अगर इतना लॉस होगा तो मैं उठा लूँगा और नेक्स्ट ट्रेड फिर नहीं लेनी। देखिए एक दिन आपने अगर लॉस ले लिया है, मान लीजिए पहले ही ट्रेड में आपका कोई 10% लॉस हो गया है, तो फिर उस दिन आप छोड़ दीजिए। क्योंकि कई बार होता ही है कि हम उस कदम मैनेज करने के लिए जो आज लॉस हुआ है उसको मैनेज करना है और ट्रेड ले लेते हैं, और कई बार फिर वो गलत ट्रेड हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जेब से पैसा डबल निकल जाता है। तो बेहतर है कि एक ट्रेड गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप उस दिन फिनिश कर दीजिए, अगले दिन फिर फ्रेश मूड के साथ फिर ट्रेड लीजिए। उससे क्या होगा, पैसा आपके पास होगा, लगाने के लिए होगा। अगर मान लीजिए आप उसी दिन लगाते रहे और मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके ट्रेड गलत होते रहे, तो आपके पास तो पैसा ही नहीं होगा अगले दिन ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए आप जो है पहले से ही रिस्क को मैनेज करके चलें कि भाई ठीक है, मैं आज अगर 10% लॉस हो जाएगा फिर ट्रेड नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, अगले दिन ट्रेड करूंगा। तो ये चीज़ें आपको देखिए पहले से कोई ध्यान रखनी पड़ेंगी। दूसरा एक चीज़ और है, लालच। आप लालच ना करें। मान लीजिए कोई ट्रेड आपने ली है और ट्रेड में आपने ये सेट कर लिया कि मुझे आज इस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए, और आपने ऊपर अपना प्रॉफिट सेट कर रखा है। अब आपको प्रॉफिट अगर 20% होता है तो आप एग्जिट कर दीजिए। क्यों? हो सकता है वो आपके किस्मत से वो शेयर वहाँ 20% तक आपका गया है प्रॉफिट, और उसके बाद जैसे ही आपने और लालच किया कि नहीं अब 25 हो जाए तब एग्जिट करूँगा, पता चले कि वो 10 पे आ जाए। तो ये क्या है, कई बार किस्मत भी होनी चाहिए। तो हमने अगर 20 पे अपना माइंड सेट कर लिया है कि 20% हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, तो एग्जिट कर दीजिए। 20% बहुत हो जाता है। ये माइंडसेट के ऊपर आप 5% भी रख सकते हैं, 10% रख सकते हैं, 20% रख सकते हैं। ये प्रॉफिट आपको सोचना है कि कितना रखना है, लेकिन लालच नहीं करना। ये नहीं कि हमने 5% सोचा, अरे यार अब तो ये ऊपर जा रहा है तो और थोड़ा रुक जाते हैं, फिर अरे अब यहाँ में थोड़ा और रुक जाते हैं। उसमें क्या, फिर वो लालच बढ़ता जाता है और फिर एक बार को ये होता है कि प्राइस नीचे नीचे, यानी आपका सब चला गया। तो इसलिए वो लालच नहीं करना है। तो इसमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी पड़ेंगे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ, इनमें यही चीज़ें हैं कि आपको इन चीज़ों से बचना होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मंथली और वीकली एक्सपायरी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और इसमें जो हम क्या करेंगे, ट्रेड देखिए वैसे इंट्राडे में हम जो स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको और ज़्यादा ऑप्शन बैंक निफ्टी में ज़्यादा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बैंक निफ्टी या निफ्टी में हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप इसमें जो है किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, निफ्टी में कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है इजीली इनमें अपने ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका देखिए वो पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना होते देर नहीं लगती है, लेकिन पैसा जाते हुए भी देर नहीं लगती है। तो ये चीज़ें ऑप्शन ट्रेड में आपको देखिए ध्यान रखने पड़ेंगे कोई भी ट्रेड लेते वक्त। लेकिन आपको थोड़ा सा उससे पहले नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है कि जिस स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं उसमें क्या हाल है उसका, वो कल उसने कैसा परफॉर्म किया था या परसों उसने कैसा परफॉर्म किया था, आपको उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। अगर आपने उसकी परफॉर्मेंस को जज कर लिया है फिर आप पैसा लगा सकते हैं। आपको लगता है कि इसका 4-5 दिन से ट्रैक रिकॉर्ड डाउनफॉल वाला ही है, तो आप पैसा क्यों लगाओगे। तो ये चीज़ें क्या है, आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप चाहो तो सेल किसी भी दिन कर दो, आप ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट बाद ही सेल कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में आपको पूरा दिन मिलता है, उस दिन के अंदर अंदर आपको सेल करना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेड में अगर आपने वीकली लिया है तो 1 हफ्ते में आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आज ही करना है, आप कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो। तो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया ना, फ्राइडे से लेके और नेक्स्ट थर्सडे तक ये आपका क्या है, वीकली एक्सपायरी होता है। तो इस वीक में कभी भी, और चाहो तो 5 मिनट बाद ही कर दो, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही मंथली का होता है कि मंथली में आप पूरा महीना रख सकते हो, लेकिन मंथ का लास्ट थर्सडे जो है उससे पहले आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, लेकिन मेन चीज़ है लालच नहीं करना। जिस ट्रेडिंग में लालच आ जाता है ना, वहीं फिर लॉस ज़्यादा हो जाता है।
तो बेहतर है आप माइंडसेट पहले बनाइए कि मुझे आज कितना प्रॉफिट लेना है या आज मैं कितना लॉस उठा सकता हूं, क्योंकि आपका डिपेंड लॉस भी है भाई, लॉस भी आपको देखना है कि कितना आप ले सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ में आपको देखना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट जाएगा तो एग्जिट कर दूंगा, इतना लॉस जाएगा तो एग्जिट कर दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी ट्रेड लेने से पहले। और ट्रेड तभी लेना है जिस भी स्टॉक में या निफ्टी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।